Hello students, welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. So this is our model 1 of linear equation in one variable. This is an important chapter of class 8. So we'll learn how to find the variable if the equation contains only one variable, right? So what is our submodule? Our submodule is solving linear equations. हम जानेंगे किस मॉड्यूल में कि हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, राइट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं एंड इस इक्वेशंस में हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे क्योंकि उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो पावर होगी वो हाईएस्ट डिग्री होगी 1 एंड ऑल्सो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो वेरिएबल सिर्फ 1 है, राइट. सो यहाँ पे इफ सपोज एक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक्स की वेरिएबल है, तो सिर्फ एक्स ही होगी. यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगी. द मीनिंग इज द सेम. So what we will learn in this model? First one is what is linear equation in one variable? Linear equation किसे कहते हैं? एक वेरिएबल में. ठीक है. Then हम जानेंगे how to find the solution of an equation. Equation की solution कैसे निकलती है? Third thing is solving equations which have linear expression on one side and numbers on the other side. हम जानेंगे कि ऐसे equations जिस equation में इक्वेशंस में वेरिएबल्स एक साइड होंगे एंड एक साइड में आपके नंबर्स होंगे, तो वैसे एक्सप्रेशंस हम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. एंड देन उससे रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे. ओके, सो लेट्स मूव. So first one is our algebraic expression. An algebraic expression include at least one variable and at least one operation: addition, subtraction, multiplication, division. For example, let's suppose 2 multiplied by x plus 8y is an algebraic expression. यहाँ पे क्या है? x plus 8y जो है यहाँ पे आपकी एक algebraic expression होगी. Algebraic equation क्या होती है? Algebraic equation is an equality involving variable. इसमें वेरिएबल में आपकी इक्वालिटी भी होती है. ठीक है. इट इज एन इक्वलिटी साइन. यहाँ पे क्या हो रही है? इक्वलिटी का भी साइन है. यहाँ पे आपकी वेरिएबल्स है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, तो वी विल गेट एन इक्वेशन. यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है. द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो इक्वेशन दिख रही है, जो आपकी एक्सप्रेशन दिख रही है, ये हमारा एलएचएस हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. एंड जो एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वलिटी है वो हमारा आरएचएस हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. Now moving on. So first thing, in an equation the values of the expression on the LHS and RHS are equal. हमेशा क्या होता है कि LHS और RHS में जो वैल्यूज होती है वो हमेशा इक्वल होती है. This happens to be true only for certain values of the variable. ठीक है. कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स होती है जिसके वजह से वो दोनों इक्वल होती है. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले सकते हो, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7 नहीं ले सकते हो. अब में क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स की एक सर्टेन फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, फिक्स्ड नंबर होगी, तभी आपकी जो एलएचएस और आरएचएस पार्ट है वो दोनों सेम होगी. द वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. और वो जो वैल्यूज जो निकल रही है आपकी एक्स एंड वाई, यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? वो वेरिएबल की सॉल्यूशन कहलाती है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा. राइट. लेट सपोज x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है. यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, x की समथिंग कुछ वैल्यू आए. लेट सपोज x इक्वल टू 2 है. मैं ये नहीं बोल रही कि इसकी सॉल्यूशन है. लेट सपोज हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 2 आया वैल्यू, तो यहाँ पे जो 2 है ना, x इक्वल टू 2, ये उसकी सॉल्यूशन कहलाएगी. आई बात समझ में? बट यहाँ पे x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन नहीं है. ओके, सो हम सॉल्यूशन निकालने जानेंगे इस चैप्टर में. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है. Moving to the next one. How to find the solution of an equation. हम समझेंगे कि solution of an equation कैसे निकालते हैं.
वी एज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। हम लोग समझेंगे कि जो दो साइड्स ऑफ द इक्वेशंस है वो हमेशा बैलेंस्ड है, ठीक है। वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में भी प्लस करना पड़ेगा, हमें सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करनी पड़ेगी, तब जो इक्वेशंस जो बन रहे हैं वो बैलेंस्ड वे में बनेंगी। हमारा इधर उधर फंक्शन जो आपके जो इक्वेशन है या फिर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप लिख रहे हैं वो अलग नहीं होंगे, राइट। सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, a few such steps gives the solutions। और यहाँ पे जो few such steps है वो आपको solutions की ओर ले जाएंगे। ओके, सो हम लोग solutions की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, you can see solving equations which have linear expression on one side and numbers on the other side। हम कुछ ऐसे लीनियर एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे जिसमें आपका लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड में है एंड नंबर्स आपके अदर साइड्स में है। जैसे फाइंड द लेट्स सपोज हियर इज वन एग्जांपल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x minus 3 is equal to 7। 2x minus 3 is equal to 7 एक हमारा लीनियर इक्वेशन है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। स्टेप 1, एड 3 टू बोथ साइड्स। मैंने पहले कहा है कुछ भी होगा बोथ साइड्स में होगा, यानी एलएचएस और आरएचएस पार्ट को अलग अलग ये करना है, बट हमें सेम एक्सप्रेशन को आपको करना पड़ेगा, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगानी पड़ेगी। जैसे आप एडिशन एलएचएस में कर रहे हैं, आरएचएस में भी आपको एडिशन करनी पड़ेगी। और आप 3 को ऐड कर रहे हो तो 3 को ही आपको ऐड करना है, ये नहीं कि आप 5 ऐड कर दो, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x minus 3 था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट। उसमें हमने 3 ऐड किया, अब हमें राइट हैंड साइड में भी 3 ऐड करना पड़ेगा। सो वी विल गेट 2x minus 3 plus 3, हमने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है क्लास 6 में, -3 एंड +3 मिलके क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो वी गेट हेयर ओनली 2x, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ 2x मिल रहा है। वी गेट हेयर राइट हैंड साइड पे 7 + 3 वी विल गेट 10 हेयर, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 10 मिल रहा है, राइट। स्टेप 2 में हम लोग जानेंगे, हम स्टेप 2 में क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें जो ऑफिशिएंट है 2 उसे हटाना पड़ेगा। सो हम कैसे हटा सकते हैं, सो हम इजीली हटा सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, हमें क्या करना है, 2 को दोनों साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी गेट हेयर 2x by 2 इज इक्वल टू 10 by 2, ठीक है। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2x by 2 एंड 10 by 2। सो यहाँ पे 2x by 2 के कारण क्या हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, वी गेट ओनली x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10 by 2 विच इज 2 5 10 एंड वी गेट हेयर x इज इक्वल टू 5। सो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी x इज इक्वल टू 5, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सॉल्व 2y + 9 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वेरिएबल आपकी x थी, यहाँ पे वेरिएबल आपकी y है, कुछ नहीं करना है, सेम वैसी प्रोसेस होगी। ट्रांसपोजिंग 9 टू RHS, हमें क्या करना है, 9 को ट्रांसपोज करना है RHS में। सो वी गेट हियर 2y इज इक्वल टू 4 - 9। यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देखो +9 था, अगर लेट सपोज यहाँ पे -9 सेपरेट करते हैं 9 को हटाने के लिए, तो यहाँ पे भी 9 तो सेपरेट करना पड़ेगा ना, एंड यहाँ पे प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, हमें वही लाइन मिल रही है ना, 2x 2y, सॉरी यहाँ पे y था, 2y + 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है। 2y + 0 लिखे या फिर हम सिर्फ 2y लिखे, बोथ आर सेम, राइट। सो इजिली हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि सब्ट्रैक्टिंग 9 टू बोथ साइड्स, write it as transposing 9 to RHS, right? So we get here 2y is equal to 4 - 9. So 2y is equal to -5. यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को 2 से। सो वी गेट हियर y इज इक्वल टू -5/2, हमें क्या मिलेगा, -5/2 मिलेगा, बिकॉज 2y इज इक्वल टू -5। सो डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें यहाँ पे -5/2 यहाँ पे इजिली मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यू। नाउ मूविंग ऑन, this is the third one.
x/3 + 5/2 = -3/2, ये एक इक्वेशन है। इसमें क्या करना है, 5/2 ट्रांसपोजिंग 5/2 टू द RHS वी गेट x/3 = -3/2 - 5/2 होगा, जरूर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू हो जा रही है वो हो जा रही है हमारी -8/2। ठीक है, और x/3 = -8/2 वी विल गेट -4, राइट। सो x/3 जो हो गई वो हमारी आ गई -4। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को 3 से। क्यों, क्योंकि x/3 है = -4 है, यहाँ पे आपको 3 हटाना है ना, 3 को आप डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो इक्वेशन की रूल होती है। सो यहाँ पे 3 आपका इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = -12 हमें मिल जाएगा आंसर, राइट। सो यहाँ पे -4 × 3 हो रहा है, वी विल गेट हियर -12, हमें x की वैल्यू जो आ गई है वो हमारी -12 आ गई है। ओके, मूविंग ऑन, solve 15/4 - 7x = 9. So here it is 15/4 - 7x = 9. This is one question. यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, this can also be written as -7x = 9 - 15/4. Okay, wait it. Something wrong, I think. Just wait. Let me clear my drawings. Yeah. Yeah. It is nothing but 15/4 - 7x = 9. These things. So यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे -7x = 9 - 15/4 लिख सकते हो, क्योंकि आपको x की जितनी पास की वैल्यू होती है ना वो साथ में रखना पड़ता है, और बाकी की वैल्यू को आप हटा सकते हो। सो हटा कैसे सकते हो, ट्रांसपोज कर दो। सो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, एंड जो आपकी पॉजिटिव साइन थी वो उधर जाने पे नेगेटिव साइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं 15/4 के आगे में प्लस साइन लगी हुई थी, क्योंकि ये LHS में जा रहा है तो ये हमारी नेगेटिव साइन हो जाएगी, ट्रांसपोज कर देंगे हम। ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। नाउ वी विल गेट -7/x = 21/4, हमें मिल रही है वैल्यू। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/4 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, क्यों, सॉरी, डिवाइडेड बाय -7 हो जा रहा है यहाँ पे, नॉट मल्टीप्लीकेशन, इज डिवीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 की वैल्यू हटानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 7 से आपको, राइट। सो इट इज नथिंग बट 7 3 = 21, सो इट इज 3/4। सो -3/4 हमारा आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, क्या करना है आपको, x की जितनी भी पास वाली वैल्यू है उसको पहले साथ में रखें, एंड बाकी जितनी भी वैल्यूज है उसे हटाने की कोशिश करें, ताकि हमारी x की वैल्यूज हम बाद में इजीली निकाल सकें। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सम एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस की ओर बढ़ते हैं। What should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7? हम क्या ऐड करेंगे, ठीक है, टू ट्वाइस ऑफ 7/3, ट्वाइस ऑफ 7/3 में क्या ऐड करेंगे, तो हमें जो नंबर मिल रही है वो 3/7 मिलेगी। हमने रैशनल नंबर हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, क्लास 7 में भी हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्मॉल टॉपिक है। ठीक है, सो इसमें अब आपकी एप्लीकेशन आ गई कि आप कैसे यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को आप किसी नंबर को फाइंड करने में। ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पे आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट। सो हियर इट इज, यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्वाइस द रैशनल नंबर पे क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले ट्वाइस निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर -7/3 क्या हो जाएगा, -14/3 हो जाएगा। ओके, नाउ सपोज x इज एडेड टू दिस नंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, x ही ऐड हो रहा है ना यहाँ पे नंबर में, तब हमें जाके मिलेगा 3/7, राइट।
सो x प्लस -14/3, क्यों? क्योंकि डबल ऑफ द नंबर वी विल गेट -14/3, -7/3 का डबल -14/3 होता है। सो x प्लस -14/3 वी गेट हेयर 3/7। नाउ यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें इसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो x -14/3 वी गेट 3/7 हेयर। अब क्या करना है, x की पास वाली वैल्यू को तो रखनी, यानी 1 जो यहाँ पे होगा कोफिशिएंट उसे तो रखनी है, बाकी जो वैल्यूज है उसे ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3 आ जाएगा हमारा। सो वी गेट x इज इक्वल टू 107/21। 107/21 हमारा जो रैशनल नंबर जो हमें ऐड करना था x की क्या वैल्यू, वो हमारा x इक्वल टू 107/21 आ गया। सो thus 107/21 should be added to twice of -7/3 to get 3/7, right? इसीलिए 107 में ऐड होना चाहिए बाय 21 शुड बी एडेड, ये हमारा ऐड होना चाहिए किसमें, ट्वाइस ऑफ -7/3 टू गेट 3/7। Now the perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 11/4 centimeter. Find its length. क्या बोल रहा है यहाँ पे, पेरीमीटर हमें पता है इजीली, विथ यानी कि ब्रेथ हमें उसके पता है, हमें लेंथ निकालनी है। हमें कौन सी निकालनी है, लेंथ वाली पार्ट निकालनी है, हमें ये निकालनी है। हमें ये इजीली पता है, जो ब्रेथ है हमारा वो है हमारा 11/4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना है लेंथ। सो हम लेंथ हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। Assume the length of the rectangle to be x सेंटीमीटर। हम मानते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो होगा वो हमारा x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × x + b l + b, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ है हमें नहीं पता लेंथ क्या है। सो लेट सपोज हम मान लेते हैं उसे x, y, z। सो हमने माना यहाँ पे x है वो, देन ट्वाइस × x + 11/4 हमारा हो जाएगा पेरीमीटर, राइट। सो पेरीमीटर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब अगर हम इस जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेट करेंगे 13 से, सो हमारा इजीली x की वैल्यूज आ जाएगी। सो वी गेट हियर 2 × x + 11/4 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ से हम x + 11/4 इज इक्वल टू 13/2 लेके आएंगे, राइट। सो x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4 हो जाएगा हमारा, -1 11/4, not 11/4, 11/4, it's mistake, and we get here it is nothing but 15/4, and अगर इसे होल नंबर में हम लिखें तो इट इज 3 होल 3/4 सेंटीमीटर। हमारा ये लेंथ निकल के आया, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो होगा वो हमारा होगा 3 होल 3/4 सेंटीमीटर होगा, इसे हम निकाल सकते हैं। Now moving on. It says the present age of Sahil's mother. He is Sahil, as you can see, and his mother is 3 times the present age of Sahil. Obviously, अगर साहिल का एज कुछ एज हो रहा है, उसकी मदर तो उससे बड़ी होगी ना, तो 3 टाइम्स बड़ी है उससे, उसके प्रेजेंट एज से, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 66 years। बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद उनकी दोनों की जो एजेस है उनका सम 66 years होगा। तो इसमें दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है कि अभी कितना एजेस हो रहा है उनका। तो ये सिंपल बेसिक एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या अप्रोच लगेगा देखते हैं एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम में। हमारा सिंपल अप्रोच लगेगा, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल भी x ईयर। हम मान लेते हैं कि जो साहिल की प्रेजेंट एज है वो है x ईयर। एज ऑफ साहिल आफ्टर 5 years, यानी कि उसके जो 5 साल बाद होगी। लेट सपोज हमारा अभी 10 साल है, हम 5 साल के बाद 15 साल के हो जाएंगे ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी है, x ईयर से 5 साल के बाद हम x + 5 years के हो जाएंगे, ठीक है। उसकी मदर का एज क्या है, उससे 3 गुना। लेट सपोज हमारा अभी 10 ईयर है, मेरी मदर की प्रेजेंट एज अभी कितनी होगी, 30 साल होगी, तभी तो वो मेरे से 10 साल, मेरे से 3 गुना बड़ी है, ठीक है। तो उसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या हो जाएगी, 3x years हो जाएगी, ठीक है।
अब प्रेजेंट ईयर्स में बोल रहा है कि 5 साल बाद कितना होगा, तो 3x + 5 हो जाएगा इसमें, राइट। एज ऑफ मदर आफ्टर 5 years इज 3x + 5 years. Okay, so it is given that their sum is 66, not sum, it is sum. So their sum is 66 year after 5 years. क्या हो रही है, 5 years के बाद में दोनों की सम जो हो जा रही है वो 66 years हो जा रही है. So यहाँ पे दोनों का सम करेंगे तो होगा आपका x + 3x + 5, we will get 4x + 5, right. So यहाँ पे 4x + 5 को ही बोला जा रहा है, सॉरी 3x सॉरी x + 5 5 years के बाद, यानी कि x + 5 + 3x + 5, we will get here 4x + 10 not 5. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 साल की बात की गई है, तो 4x + 10 जो होगा वो 66 ईयर जो उसके सम है उसके बराबर होगा, राइट. सो दिस इक्वेशन डिटरमाइंस साहिल्स प्रेजेंट एज. सो इसी इक्वेशंस के जरिए हम साहिल की प्रेजेंट एज के बारे में जानेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकलेगी हमारी. कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो इक्वेशन हमें मिल गया है 4x + 10 = 66 है. So we get here 4x = 66 minus of 10, which is 4x = 56. We get here x = 56 by 4, which is nothing but 14 years. So यहाँ पे जो एज ऑफ साहिल जो आ रही है, जो उसकी प्रेजेंट एज है वो क्या है आपकी, वो है आपकी 14 ईयर्स. उसके जो प्रेजेंट एज निकल रही है वो 14 ईयर्स निकल रही है. सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एजेस. एजेस के क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है. स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन को, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा और हम आगे चलकर बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं. और आपको ये नहीं होगा कि हमको पिछले क्लासेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा. अगर आपके बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होंगे तभी आप क्वेश्चंस को और इजीली समझ सकते हो और बना सकते हो. ओके, so this is all about the chapter. So let's move if any questions or any doubts arises. Yeah, there's one more. Bansi has 3 times as many as 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. बोला जा रहा है कि जितने 2 रुपए है कॉइन्स है उतने ही जितने 5 रुपीज कॉइन है उसके 3 गुना उसके 2 रुपए कॉइन. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मेरे पास 5 के सिक्के हैं, मेरे पास जितने 5 के सिक्के हैं उसके जितने नंबर में, लेट्स सपोज मेरे पास 10 5 के सिक्के हैं, तो मेरे से 3 गुना यानी कि 30 2 रुपए के सिक्के हैं. ये क्वेश्चन में यही कह रहा है. इफ ही हैज ऑल इन अ सम ऑफ ₹77, या मान लीजिए अगर मेरे पास 2 रुपए और 5 रुपए दोनों को मिला के मेरे पास टोटल 77 रुपीज हो जा रही है. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ विच डिनोमिनेशन डज ही हैव. इसमें आपके बंसी के पास में कितने डिनोमिनेशन के कॉइन हैं, नंबर कितने हैं, विच मीन्स 2 रुपए के कॉइन के कितने नंबर से एंड 5 रुपए कॉइन्स के कितने नंबर से. ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है. सो लेट मूव टू द सॉल्यूशन. यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स डेट बंसी हैड बी एक्स मान लेते हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहा था वहां पे 3 टाइम्स उसके जो है वो 2 रुपए कॉइन है. सो इट विल बी लेट द नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स ही हैज इज 3 times x और 3x मान सकते हैं. सो अमाउंट बंसी हैज वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 × x. लेट सपोज हमारे पास 5 रुपए के 2 सिक्के, तो कितने रुपए हैं मेरे पास 2 × 5 विच इज इक्वल टू ₹10 होगा ना. तो उसी तरह भी हमें अगर नंबर नहीं पता, हमें नंबर लेट सपोज x पता है, उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कितने रुपीज है वो पता चल जाएगा. सो इट विल बी 5x. नाउ 2 रुपीज कितने हैं हमारे 2 × 3x इज इक्वल टू 6x. टोटल कितने मनी हो रहे हैं, टोटल 11x मनी हो रहे हैं. 6 + 5 इज नथिंग बट 11x. बट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन वी ऑलरेडी नो कि उनके पास टोटल 77 रुपीज हैं. इसका मतलब अगर हम 11x को वेट करेंगे 77 से, वी विल गेट 7. x की वैल्यू क्या आ जा रही है 7. सो बंसी के पास x नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन थी, विच मीन्स ही हैज 7 टोटल 7 5 रुपी कॉइन. नाउ
How many 2 rupee coin he has? He has 3 times as many as 5 rupee coin. So 3 multiplied by 7 is nothing but 21. So 21 total number of 2 rupee coins उसके पास है. So approach ऐसा करना है जिससे हम questions को solve कर सके, कैसे linear equation में बदल सके. Okay. So this one is the approach here. So this is all about the chapter. Thank you so much. Thank you.